आज हम सुनेंगे देवव्रत की वापसी के बारे में। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि शांतनु, राजा शांतनु और गंगा माता का विवाह हो जाता है और वो क्या करती हैं कि अपने 7 बच्चों को पानी में बहा देती हैं। तो 8वां बच्चा वो जैसे ही बहाने जाती हैं तो शांतनु से रहा नहीं जाता। वो अपनी शर्त तोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आप क्यों कर रही हैं, आप इनकी माता हैं, आप क्यों इनको बहा रही हैं। तो शर्त जैसे ही टूटती है वो 8वां बच्चा, तो वो कहती हैं कि अब ये तो जिंदा रहेगा लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। तो वो क्या करती हैं, वो कहते हैं कि मैं अब इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ और मैं भी वो शर्त के मुताबिक अब वापस लौट रही हूँ। तो राजा शांतनु ये सुन के बहुत दुखी हो जाते हैं। तो जाते जाते गंगा माता उनको ये बात बताती हैं कि दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये सब पहले से ही निर्धारित है। ये जो 8 बच्चे हैं, ये पहले पिछले जन्म में वासु थे, वासु, और इनको ऋषि वशिष्ठ, जो कि एक ऋषि थे, उन्होंने इनको श्राप दिया था क्योंकि ये उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ये उन्हें परेशान कर रहे थे तो उन्होंने क्रोधित होकर इनको श्राप दिया था कि तुम अगले जन्म में मनुष्य बनोगे। तो ये 8 को ये श्राप मिला हुआ था कि ये मनुष्य बनेंगे। लेकिन जो उनमें से 7 थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्षमा मांगी ऋषि वशिष्ठ से कि ऋषि वशिष्ठ जी हमें क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने दया भाव से इन्हें क्षमा करके, इन्हें पूरा श्राप तो उनका वापस नहीं हो सकता था लेकिन जितना उनसे हुआ उतना उन्होंने करा कि तुम जैसे ही जन्म लोगे वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ये जो 8वां था वो थोड़ा घमंड में था, इसी वजह से उसका श्राप, उन्होंने कहा इसका श्राप वैसा ही रहेगा। तो ये जो 8वां बच्चा राजा शांतनु ने जिसको बचाया था, तो ये 8वां बच्चा वही 8वां वासु था। तो ये गंगा माता उन्हें बताती हैं और ये बोल के उस 8वें बच्चे को अपने साथ ले जाती हैं और कहती हैं कि मैं इसको पालूंगी पोसूंगी और जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको वापस आपके पास भेज दूंगी। ठीक है। तो जब वो बड़ा होता है तो गंगा माता उसको अपने साथ लेके आती हैं और राजा शांतनु को उसको दे देती हैं। उस 8वें बच्चे का नाम ये लोग देवव्रत रखते हैं, देवव्रत। ठीक है। फिर वो 8वां बच्चा प्राप्त करके राजा शांतनु बहुत खुश होते हैं और वो अपना हस्तिनापुर जब जाते हैं तो हस्तिनापुर में उसको युवराज घोषित कर देते हैं। तो यहीं तक थी देवव्रत की वापसी की कहानी। अब अगली कहानी उस उनके भीष्म बनने की है कि वो उनको भीष्म कैसे नाम पड़ा, उन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।